हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 19, जिसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन का मतलब आप ये बिल्कुल मत समझना कि ये चैप्टर पूरा हो गया तो इसमें मैं सारे पीछे वाले क्वेश्चन रिपीट करूँगा। इसमें लगभग हर क्वेश्चन आपको नया मिलेगा और क्वेश्चन को सोल्व करने की बेस्ट अप्रोच मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, जो नए थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन हैं उनको सबसे अच्छी अप्रोच से कैसे सोल्व किया जा सकता है अब मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर मैं 20 से 25 क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। और आज का लेक्चर देखने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि मेरे मिसलेनियस क्वेश्चन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि जितने मैंने आज तक 18 लेक्चर आपको पढ़ाए हैं उन लेक्चर्स में से क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लो या वैसे वैसे क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करा दो। ठीक है, ऐसा मैं नहीं करूँगा। अलग क्वेश्चन होंगे, अलग तरीके का उनका आपको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने ऐसे ऐसे 3 क्वेश्चन लिए हैं और तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। मैं इनको दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा आपको, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से भी और अपना जो बेसिक मेथड है वो भी। मेथड दोनों आसान है। क्रॉस प्रोडक्ट मैं आपको बहुत पहले करवा चुका हूँ बिल्कुल डिटेल में, और बेसिक मेथड भी मैं आपको इसका बताता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इन ए स्कूल देर वर 1554 स्टूडेंट्स एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज 4:3। मतलब पहले स्कूल में टोटल 1554 स्टूडेंट थे और बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना था? 4:3। आप मेरे को बताओ, क्या यहाँ से आप अलग अलग बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो निकाल सकते हो? भाई 7 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 222। तो लड़के कितने थे टोटल? पहले 888 और लड़कियाँ कितनी थी? 666। ये इनिशियल थे। आफ्टर ए फ्यू डेज 30 गर्ल्स ज्वाइंड द स्कूल। 30 लड़कियां आ गई बट ए फ्यू बॉयज लेफ्ट। लड़के चले गए। एज ए रिजल्ट द रेशियो ऑफ बॉय एंड गर्ल बिकम 7:6। अब ये नया रेशियो कितना हो गया आपका? 7:6। अच्छा, ये नया रेशियो कब हुआ 7:6? ये बताओ। जब 30 लड़कियां आ गई। 30 लड़कियां आ गई तो बताओ, पहले इतनी थी तो अब 30 और आ गई तो कितनी होगी? 696। यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 696। एक की वैल्यू कितनी होगी फिर बताओ? 116। तो इन 7 की वैल्यू कितनी होगी फिर बताओ? 7 की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 812। 812 यानी कि अब इस स्कूल में कितने लड़के हैं? 812। पहले कितने थे? 888। तो कितने लड़के छोड़ के चले गए? 76। और 76 इस क्वेश्चन का आंसर है। आपसे पूछा क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु लेफ्ट द स्कूल। तो कितना आंसर आ जाएगा? 76। ये तो था इसका बिल्कुल बेसिक मेथड, जो पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको मैक्सिमम 15 सेकंड चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। अब मैं इसका कराता हूँ आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। मैंने आपको पहले बताया था क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में बहुत जगह पे यूज करता हूँ और बहुत इफेक्टिव मेथड है ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। वो मेथड तो है ही है, वो मेथड कोई मुश्किल नहीं है। मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कि पिछला मेथड मुश्किल है या लेंदी है। मैं सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको पता लग सके कि कैसे कैसे क्वेश्चंस में क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का कैसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको तभी आपको पता लगता है जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप सोच पाओगे कि यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हम कैसे लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया था जब भी बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग रेशियो है 2 जगह, तो वहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा। पहले रेशियो कितना था? 4:3 और अब रेशियो कितना है? 7:6। ये कब हुआ रेशियो? बस आपको ये देखना है। ये तब हुआ जब ये क्या है? बॉयज़ और ये क्या है? गर्ल्स है। ये तब हुआ जब 30 लड़कियां आ गई। तो लड़कियां आ गई यानी कि गर्ल्स में कितना हो गया? +30। और कुछ बॉयज़ स्कूल छोड़ के चले गए। कितने स्कूल छोड़ के चले गए मेरे को नहीं पता, मैं एक्स मान लेता हूँ, लेकिन इसके आगे साइन क्या लगाना पड़ेगा? माइनस का, क्योंकि लड़कियां आई है और लड़के छोड़ के गए हैं। तो अपोजिट है, अपोजिट में साइन लगाने पड़ते हैं। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है बताओ मेरे को? 4 × 24, 7 × 21। 3 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? दोनों का एडिशन होगा ना, क्योंकि अपोजिट साइन है। ये कितना हो गया? 210 और प्लस में ये कितना हो गया? 6x। ये हो गया। अब आप मेरे को बताओ आगे इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? आगे सोल्व करने का तरीका ये होता है भाई, ये 4 और 3 7, यहाँ से आप 7 रेशियो की वैल्यू निकाल लो। 3 की वैल्यू ये है तो 3 से इसको भाग करके और 7 से गुणा कर दो, तो ये किसकी वैल्यू आ गई बताओ? 7 रेशियो की आ गई। मैं 7 रेशियो की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि मेरे को टोटल स्टूडेंट 1554 गिवन है और ये 7 रेशियो की तो वैल्यू है 1554। तो यानी कि ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है बताओ? 1554 के इक्वल है। 7 से काट दो इसको, कितनी बार कटेगा? ये 222 बार। ये 3 पे काट दो। 70 प्लस में 2x इक्वल टू कितना आ गया आपका? 222। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 222 में से 70 क्या कर दो? माइनस कर दो। तो कितना आ जाएगा आपका? ये आपका आ गया कितना? 152। 152 आ गया। ठीक है, 2x 152, x कितना आ गया? 76। देखो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से भी मैंने इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखा दिया। तो इससे आपके माइंड में ये रहेगा कि हाँ, इस क्वेश्चन को भी हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको क्या कहा गया है? इन एन ऑफिस
1200 एम्प्लॉयज़ आर देयर एंड रेशियो ऑफ अर्बन एंड रूरल एम्प्लॉयज़ इज दिस वन। यानी कि एक ऑफिस में टोटल 1200 बंदे काम करते हैं, कुछ शहरी है, अर्बन का मतलब शहर में है रहने वाले, और रूरल का मतलब जो गांव में रहते हैं। तो अर्बन और रूरल एम्प्लॉयज़ का रेशियो आपको दे रखा है 8:7। तो बताओ टोटल 1200 एम्प्लॉयज़ है, टोटल 8 और 7 15, 15 से भाग करूँगा 80, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ ये 640 होंगे और ये 560 होंगे स्टार्टिंग में। ये तो बहुत आसान है, कोई भी निकाल लेगा इसको, तो ये आ गया। फिर आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ सम न्यू एम्प्लॉय, अब इस कंपनी में कुछ नए एम्प्लॉय भर्ती हो गए, कुछ अर्बन थे उसमें, कुछ रूरल थे, जिनमें से 20 क्या थे, रूरल थे। तो ये रेशियो कितना हो गया चेंज होके 5:4। अब मेरे को बताओ ये रेशियो 5:4 हो गया, ये कब हुआ रेशियो? जब नए कुछ एम्प्लॉय आए जिसमें 20 रूरल थे, यानी कि रूरल की संख्या 20 बढ़ गई, तो कितनी होगी बताओ अब 580। तो 4 की वैल्यू कितनी है 580, तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी आ गई 145 आ गई। 1 की वैल्यू 145, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 14 पंजे 70 और 5 पंजे 25, 725 आ गई। ये कितनी आ गई आपकी 725। तो अब आप मेरे को बता दो, पहले 640 थे अर्बन, अब 725 है, तो कितने बढ़ गए 85, 85 बंदे और आगे शहर वाले, तो 85 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं कराता हूँ आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से, यहीं करवा देता हूँ मैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। देखो क्या होगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, जैसे पिछले क्वेश्चन को मैंने करवाया था वैसे ही मैं इस क्वेश्चन को भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सोल्व करके दिखा देता हूँ। बट एग्जाम में आप ये मेथड यूज करोगे बेस्ट है, बट फिर भी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन का भी। पहले रेशियो क्या था अर्बन और रूरल का 8:7, नया रेशियो क्या हो गया बताओ मेरे को 5:4। ठीक है, ये कब हुआ? रूरल कितने आए 20। अच्छा यहाँ पे प्लस का साइन ही लगाना है, अर्बन कितने आए, क्योंकि अर्बन भी आए हैं रूरल भी आए हैं, इसलिए साइन को आप इग्नोर कर दो। तो कितना हो गया बताओ 8 चौके 32, 5 सत्ते 35, 3 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ। अब देखो साइन सेम है, जब सेम साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। अच्छा अब मेरे को इसमें ये नहीं पता कि ये 4x बड़ा है या 100 बड़ा है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट में अगर ऐसा हो भी जाएगा तो हम माइनस क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे। तो मैं मान लेता हूँ 4x माइनस के 100, क्योंकि जब साइन सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं डिफरेंस निकालने के लिए माइनस करते हैं। एक नंबर 5 है एक 3 है, दोनों प्लस के हैं, तो डिफरेंस कितना होगा इसका 2, और 2 कैसे आता है बताओ 5 में से 3 माइनस करते हैं ना, यही मैंने यहाँ पे किया। अच्छा यहाँ पे 8 और 7 15, मैं 15 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, इसको किससे कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई 5 से, तो कितना आएगा 20x माइनस 500। आप सोचोगे 15 की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में 15 की वैल्यू गिवन है कितनी 1200, टोटल कैंडिडेट कितने हैं ये 1200, तो 20x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 1700, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 85। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से भी मैंने कितनी आसानी से आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दिया। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड मैं कहता हूँ बहुत इफेक्टिव मेथड है, बस आपको पता लगना चाहिए कि कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं। और ये टेंशन अब आपकी नहीं है, ये मैं हर उस क्वेश्चन के अंदर जहाँ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लग सकता है मैं आपको सभी क्वेश्चन के अंदर वो लगा के दिखाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको ये ढूंढने की जरूरत ना पड़े कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, वो मेरा काम है, मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर ये भी मैं आपको 2 मेथड से करके बताऊंगा, बेसिक मेथड और वही क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। इसमें क्या कहता है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है पीछे से। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए स्कूल वॉज 5:3। मतलब एक स्कूल है उसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है 5:3 है। अब क्या हुआ, सम न्यू बॉयज़ एंड न्यू गर्ल्स वर एडमिटेड टू द स्कूल इन द रेशियो 5:7। अब इसमें कुछ नए लड़के आ गए और नए लड़कियां आ गई, और जो लड़के और लड़कियां आई है ना उनका रेशियो 5:7 है। मतलब कि मान लो 5 नए लड़के आए हैं तो 7 नई लड़कियां आई है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, और अब इसके कारण स्कूल में टोटल 1200 स्टूडेंट हो गए, मतलब कि नए स्टूडेंट शामिल होने के बाद 1200 हो गए, और ये रेशियो बॉयज़ और गर्ल्स का कितना हो गया अब 7:5 हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है तो इसमें 3 रेशियो गिवन है, ये रेशियो कौन सा है बताओ 5:3। स्टार्टिंग के अंदर स्कूल में जो बॉयज़ और गर्ल्स थे, ये रेशियो कौन सा है जब नए बॉयज़ और गर्ल्स आ गए उसके बाद बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो हो गया 7:5। अच्छा बॉयज़ और गर्ल्स जो इंक्लूड हुए हैं नए, वो किस रेशियो में हुए हैं 5:7 में, और ये 1200 क्या है नए स्टूडेंट की संख्या है टोटल। ठीक है, तो कहता है नए एडमिशन से पहले स्कूल के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट थे। तो देखो अब इसमें 3 रेशियो है, मैं मान लेता हूँ कि स्टार्टिंग में स्कूल में 5x लड़के थे और 3x क्या थी लड़कियां थी। तो मेरे को बताओ टोटल कितने स्टूडेंट हो गए स्कूल में 8x। तो यानी कि क्वेश्चन में आपको वैल्यू किसकी निकालनी है 8x की निकालनी है, क्योंकि टोटल स्टूडेंट की निकालनी है 8x। अब जो बच्चे आए हैं वो 5 और 7 की रेशियो में भर्ती हुए हैं। अच्छा वेरिएबल यहाँ पे आपने x यूज़ कर लिया, तो आपको पता है दूसरे रेशियो के साथ आप कोई और वेरिएबल यूज़ करोगे। तो मान लेता हूँ मैं
5y और 7y, ये क्या आ गई, लड़कियां भर्ती होगी। तो अब आप मेरे को बता दो नए लड़के कितने हो गए। आप कहोगे जी 5x प्लस में 5y, और लड़कियां कितनी होगी 3x प्लस में 7y। अब ये है कितनी कितनी, टोटल 1200 है नए स्टूडेंट, और 1200 किस रेशियो में है, 7 और 5 में। तो यानी कि 700 बॉयज है और 500 क्या है, लड़कियां हैं। तो यानी कि ये बॉयज जो है वो किसके इक्वल है, 700, और ये किसके इक्वल है, 500। अब बताओ क्या इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते। बहुत आसान है, x की वैल्यू निकाल लेना, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर देना। इसको मैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 कॉमन लेके काट रहा हूँ। अच्छा मेरे को y खत्म करना है, यहाँ पे 7y है तो इसको 7 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि मेरे को तो y खत्म करना है। ये आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई मेरी सेकंड इक्वेशन। मैं क्या करता हूँ, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ। तो बताओ 7x में से 3x गए 4x, y वाली टर्म कट जाएगी, और ये कितने आ गए आपके 480। लेकिन हमें तो 8x की वैल्यू चाहिए, तो ये डबल है, तो 480 का डबल कितना होता है, 960। तो मैंने बहुत आसान तरीके से, ना मैंने कैलकुलेशन ज़्यादा टफ बनाई आपके लिए, और इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सोल्व करके दिखा दिया। ठीक है, अब मेरा काम है कि जहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा मैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा के आपको दिखाऊंगा। अब इसको देखो करते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से आपको कोई नहीं सिखाएगा। आप पूरे यूट्यूब पे देख लेना, कहीं अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं क्रॉस प्रोडक्ट से अगर मिल जाए तो। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बहुत वाइड मेथड है, इसका यूज करना आपको आना चाहिए अच्छे से। देखो पहले रेशो कितना था बॉयज़ और गर्ल्स का, वो था आपका 5:3। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या लिखते हो आप, एक तो इनिशियल रेशियो लिखते हो और एक फाइनल रेशियो लिखते हो 7:5। ये कब हुआ, जब कुछ नए लड़के आए और कुछ नई लड़कियां आई। किस रेशियो में आई, 5 और 7 में। मैं कहता हूँ मान लो कि 5 और 7 का रेशियो नहीं है, ये एक्चुअल 5 बॉय आए हैं और 7 क्या आई है, आपकी गर्ल्स आई है। ठीक है, मैं इसको एक्चुअल नंबर ही मान लेता हूँ। इससे क्या होगा, मेरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन जाएगा। मैं कहता हूँ 5 पंजे 25 और 7 ये 21, यानी कि 21 और 25 का जो डिफरेंस हो गया वो कितना, 4। 4 की वैल्यू कितनी है बताओ, 49। 49 माइनस 25 24। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6। यानी कि स्टार्टिंग में मैं कहता हूँ ये 30 क्या थे बॉयज़, और ये क्या थे आपके 3 3 6 18 18 क्या थी गर्ल्स। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको 1200 बच्चे दे रखे हैं, लेकिन कब, जब लड़के और लड़कियां इंक्लूड हुए उसके बाद की संख्या है ये। तो मेरे को बताओ टोटल 30 स्टार्टिंग में लड़के थे, मैंने माना था कि 5 बाद में आ गए, तो टोटल कितने हो गए बताओ, 35 बॉयज़ हो गए। स्टार्टिंग में 18 लड़कियां थी, 7 और आ गई, तो कितनी होगी, 25 गर्ल्स होगी। तो बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 60। बाद में कितने हो गए टोटल स्टूडेंट, 60। लेकिन 60 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ, 1200। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, फिर 20 होगी। 1 की वैल्यू 20 होगी। आपको बताना है स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे, स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे बताना, 30 और 18 48। तो 1 की वैल्यू 20, तो 48 की वैल्यू कितनी आ गई, 960। तो देखो रेशियो मेथड से मैंने और भी आसान इसको क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो आप जो नए बच्चे शामिल होते हैं ना, आप ये मान लो कि ये उनकी एग्जैक्ट संख्या ही है, 5 ही लड़के हैं और 7 ही क्या है, लड़कियां। इस तरीके से आप रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। तो 3 वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है रेशियो के, और मैंने इनको बेसिक मेथड से आपको सोल्व करके दिखाया, और तीनों में आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सोल्व करके दिखाया। अब नए नए क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, लेकिन मेथड जो है ना आपको बिल्कुल यूनिक मिलेंगे, और मुश्किल तो लगेगा ही नहीं आपको कोई भी मेथड, ये गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है ईच मेंबर ऑफ ए क्लब कंट्रीब्यूट्स एज मच एज रुपीज़ एंड एज मच एज पैसा एज द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द क्लब। देखो छोटी क्लासों में हम एक क्वेश्चन सिखाते हैं बच्चों को 8th क्लास में, कि मान लो आपके स्कूल में 30 बच्चे हैं, 30 स्टूडेंट है एक क्लास के अंदर, और एक बच्चे ने 30 रुपये का डोनेशन दिया, 30 का, तो टोटल डोनेशन कितना इकट्ठा हो गया, 900 रुपये। लेकिन हम बच्चे को क्या बोलते हैं कि आपके स्कूल में या आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं, एक बच्चे ने उतना ही डोनेशन दिया, और इस तरह से 900 रुपये इकट्ठे हो गए। तो बताओ डोनेशन कितना, बच्चे कितने थे। तो बच्चा तुरंत 900 का स्क्वायर रूट निकाल के बता देगा कितना है, 30 बच्चे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रुपये नहीं है, पैसे भी है। कहता है एक मेंबर ने उतने ही रुपये और उतने ही पैसे दिए हैं जितने मेंबर है। यानी कि इसका कहने का मतलब पता है क्या है, लेट कर लो क्लब में मेंबर है ना वो कितने हैं, एक्स है, कितने मेंबर्स है टोटल, एक्स। तो एक मेंबर ने, ईच मेंबर ने पता है कितने पैसे दिए हैं, ईच मेंबर ने कितने पैसे दिए हैं, एक्स रुपीज़ और एक्स पैसे। ये कहने का मतलब है इसका, भाई जितने मेंबर है ना, एक मेंबर ने उतने ही रुपीज़ और उतने ही पैसे दिए। आप मेरे को बस ये बता दो इन सभी के पैसे कितने होंगे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो एक्स रुपये में 100 एक्स हो गए, और एक्स पैसे ये, तो यानी कि 101 पैसे हो गए। अब क्वेश्चन हो गया ख़त्म। तो बताओ टोटल डोनेशन कितना इकट्ठा हो गया, टोटल डोनेशन
एक बंदे ने कितने दिए 101x, ये 101x है, और मेंबर कितने थे x, इतने पैसे इकट्ठे हो गए। और क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं आपको, ये 3636 रुपये, ये रुपये है, तो इसको 100 से गुणा कर दो, क्या आ जाएंगे पैसे। और ये मैंने आपको बता रखा है ये कितने पे कटता है, डायरेक्ट 36 पे कट जाएगा, और ये 2 जीरो लग जाएगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 3600, और x की वैल्यू कितनी आ गई 60 ही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। आपको पूछा है नंबर ऑफ मेंबर्स, मैंने नंबर ऑफ मेंबर्स को क्या माना था x, तो सबसे बेस्ट मेथड इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मैंने आपको बता दिया है। पैसे में कन्वर्ट करो और क्वेश्चन हो जाएगा आपका सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है। इन ए कॉलेज यूनियन देयर आर 48 स्टूडेंट, टोटल 48 स्टूडेंट है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 5:3। कहता है ये रेशियो है किसका, बॉयज़ का और गर्ल्स का, ये रेशियो दे रखा है, और ये टोटल कितने हैं 48 स्टूडेंट है। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी एडिड, इस ग्रुप में या इस यूनियन में कितनी गर्ल्स को इंक्लूड किया जाए कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है ना वो 6:5 हो जाए। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो मेथड मैं आपको बता देता हूँ। पहला बेसिक मेथड, बेसिक मेथड में तो क्या करेगा, जो नॉर्मल बच्चा होगा वो क्या कहेगा कि स्टार्टिंग में टोटल बच्चे कितने हैं 48, और रेशियो भी दे रखा है आपको, ये टोटल कितने हैं 48, यानी कि 8 की वैल्यू 48, तो ये कितने होंगे बताओ 30, और ये कितनी होगी गर्ल्स 18। तो कहता है 30 बॉयज़ है और 18 क्या है गर्ल्स है, ये स्टार्टिंग की बात है। अब कहता है कितनी गर्ल्स और ऐड करें, मैं कहता हूँ x गर्ल्स और ऐड कर लो, तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना बन जाएगा 6:5। तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू तो कोई भी बच्चा निकाल देगा, कितनी होगी 108 प्लस में 6x और इक्वल टू कितनी होगी 150, तो 6x की वैल्यू कितनी होगी 42, x की वैल्यू कितनी होगी 7। और आपसे यही तो पूछा था कितनी गर्ल्स को इंक्लूड किया जाए, तो ये बेसिक मेथड भी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, बट हम नहीं यूज़ करेंगे बेसिक मेथड। अपने दिमाग में एक ही क्वेश्चन के कई सारे मेथड होने चाहिए, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच क्या होगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, देखो मैं आपको हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने का सिर्फ एक ही मेथड नहीं, जितने मेथड उसके पॉसिबल हो सकते हैं ना जो मेरे माइंड में आएंगे, मैं आपको सारे मेथड बता दूंगा, ताकि आप भी मैथमेटिक्स को उस तरीके से सोचना स्टार्ट कर पाओ, तब अब मैथ आपको आसान लगेगा। देखो पहले बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना था 5:3 था, कुछ लड़कियां और ऐड कर दी जाए तो कहता है रेशियो इतना हो जाएगा। आप मेरे को एक बात बता दो, यहाँ से यहाँ जो ये रेशियो में चेंज आया है इसमें क्या लड़के चेंज हुए हैं क्या, लड़के तो आप कहोगे जी पहले जितने थे उतने ही हैं, क्योंकि नई लड़कियाँ ऐड करी है, तो लड़के अगर सेम हैं तो फिर यहाँ तो लड़के 5 है और यहाँ 6 है, फिर ऐसे कैसे हो गया, सेम बनाओ इनको, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 5 से कर दो, 6 से मल्टीप्लाई करोगे ये 30 और ये 18, इसको 5 से करोगे तो कितना आएगा 30 और ये कितना आ गया 25। अब हो गया क्वेश्चन आपका ख़त्म। अब ख़त्म कैसे हो गया, मैं कहता हूँ स्टार्टिंग में टोटल कितने बच्चे थे 48, और इनकी वैल्यू भी कितनी बन रही है 48, मतलब एक की वैल्यू एक ही है, तो 18 से 25 यानी कि 7 गर्ल्स आपने नई इंक्लूड करनी है, तो 7 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो देखो रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नई गर्ल्स को अगर आपने इंक्लूड करना है तो बॉयज़ की संख्या सेम रहनी चाहिए, पहले भी 30 थे और अब भी कितने हैं 30, तो गर्ल्स कितनी बढ़ गई 7, और 7 यूनिट की वैल्यू इस क्वेश्चन में 7 ही है, क्यों, क्योंकि 30 और 18 48, 48 की वैल्यू क्वेश्चन में 48 ही है, ठीक है, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी फिर बताओ 7, और ये 7 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया। इसमें देखो क्या है, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे ऐसे। द एक्सपेंडिचर इन ए हॉस्टल इज पार्टली वेरिएबल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कहता है जैसे आप हॉस्टल में रहते हो या आप तो बच्चे हो, जिसका हॉस्टल है ओनर का, उस हॉस्टल में देखो क्या है, मान लो उसने हॉस्टल की बिल्डिंग को किराए पे ले रखा है, तो उसका जो खर्चा है हॉस्टल चलाने का, हॉस्टल को रन करने का, उस खर्चे में 2 तरह के खर्चे शामिल होते हैं। एक तो हॉस्टल का किराया, बिजली वगैरह, ये तो फिक्स है, मान लो किराया फिक्स है, जो जिसकी बिल्डिंग है उसका ओनर कहता है तुम्हारे हॉस्टल में चाहे 20 बच्चे रहे चाहे 5 बच्चे रहे, मेरे को 1 लाख रुपए महीने का किराया चाहिए, मैं तो किराया लूँगा। तो किराया तो क्या है फिक्स है, लेकिन एक बात बताओ, जो खाने पीने का खर्चा है वो तो फिक्स नहीं हो सकता ना, वो क्या होगा, बच्चे जितने कम खर्चा उतना कम, बच्चे जितने ज़्यादा खर्चा उतना ज़्यादा। ऐसे ही यहाँ पे है, कहता है एक खर्चा पार्टली जो है ना वो वेरिएबल है, मतलब चेंज होता रहता है, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि जितने स्टूडेंट ज़्यादा उतना ही खर्चा ज़्यादा, जितने कम उतना ही खर्चा ज़्यादा कम। द रेस्ट बीइंग ए फिक्स्ड अमाउंट, और जो दूसरा खर्चा है वो क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट है, जैसे किराया 1 लाख रुपये क्या है फिक्स है मान लो। कहता है अगर 120 स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं ना तो टोटल कितना खर्चा है 8400। मैं कहता हूँ 120 स्टूडेंट का खर्चा कितना है 8400, और अगर 10,000 खर्चा हो जाता है, अगर 150 स्टूडेंट हो जाते हैं, स्टूडेंट अगर 150 हो जाते हैं तो खर्चा कितना हो गया
10,000। आप मेरे को बताओ 30 स्टूडेंट एक्स्ट्रा बढ़ गए, 30 क्या हो गया एक्स्ट्रा, तो खर्चा कितना बढ़ गया 1600। अच्छा 30 स्टूडेंट के एक्स्ट्रा बढ़ने से जो ये 1600 रुपये बढ़े हैं, ये कौन सा खर्चा है, फिक्स्ड या वेरिएबल? ये फिक्स्ड नहीं हो सकता, फिक्स्ड तो फिक्स ही है, चाहे बच्चे 30 बढ़े चाहे 50 बढ़े, मालिक को इससे कोई मतलब नहीं है, उसको तो किराया 1 लाख रुपये ही चाहिए। तो ये कौन सा खर्चा है बताओ, वेरिएबल खर्चा है। आपको कहता है व्हाट वुड बी द एक्सपेंडिचर फॉर 330 स्टूडेंट, अगर इस हॉस्टल में 330 स्टूडेंट आ जाए तो टोटल खर्चा कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ये 8400 रुपये है ना, ये कितने बच्चों का खर्चा है मेरे को ये बता दो। ये है 120 बच्चों का खर्चा, 330 में से 120 घटा दो, एक्स्ट्रा कितने आ गए 210 स्टूडेंट, यानी कि 210 स्टूडेंट और आ जाए तो 30 स्टूडेंट पे कितना खर्चा बढ़ता है बताओ मेरे को, 1600। 30 पे कितना बढ़ता है 1600, तो 210 पे कितना है 7 गुना, यानी कि 11,200 और बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब 8400 में 11,200 जोड़ दो, 19,600 रुपये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। कहने का मतलब आपको 120 स्टूडेंट का खर्चा 8400 दे रखा है और 330 का पूछ लिया, और आपको पता है हर 30 स्टूडेंट बढ़ने से 1600 रुपये खर्चा बढ़ जाता है। तो मुझे बता दो 210 स्टूडेंट बढ़ने से खर्चा क्या 11,200 नहीं बढ़ जाएगा क्या? तो 8400 में 11,200 जोड़ दो, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, और बेसिक मेथड क्या है जो हम 8th 9th क्लास में बच्चों को सिखाते हैं, इसका बेसिक मेथड भी बता देता हूँ अगर वो बच्चा करना चाहता है तो। बेसिक मेथड क्या कहता है, देखो जो फिक्स खर्चा है उसको क्या मान लो आप, x मान लो। ठीक है, और पर स्टूडेंट का खर्चा क्या मान लो, y। तो 120 स्टूडेंट का खर्चा कितना हो जाएगा 120y, इसकी वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 8400, और 10,150 का यानी कि x प्लस में 150y कितना है 10,000। तो यहाँ से इसको माइनस करोगे तो क्या होएगा बताओ, ये कितना हो जाएगा 30y और ये कितना होगा 1600। 30y की वैल्यू कितनी आ गई 1600, तो बताओ यहाँ इसमें पुट कर दो, 120y की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 6400 हो जाएगी, इक्वल टू कितना हो गया 8400। x कितना आ गया आपका 2000। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता कि फिक्स खर्चा कितना है तो मैं बता देता कितना है फिक्स खर्चा 2000 रुपये है। ठीक है, जो फिक्स है, और आपको पूछा है 330 स्टूडेंट का खर्चा कितना होगा, तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x प्लस में 330 y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कितनी बताओ 2000 प्लस 30 y की वैल्यू इतनी है, तो 330 की कितनी होगी मेरे को बता दो। ये 11 गुना है ना, तो 1600 गुना में कितनी हो जाएगी 11, ये 2000 और प्लस में ये होगी 17,600, तो ये कितनी होगी 19,600। तो ये इस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या था, बेसिक मेथड था। मैं बेसिक मेथड मेरे को हर क्वेश्चन के आते हैं और मैं आपको करवाता भी हूँ, ठीक है ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में हर क्वेश्चन का बेसिक मेथड ही आप अप्लाई करोगे, आपको स्मार्ट अप्रोच भी आनी चाहिए। लेकिन ये उन बच्चों के लिए मैं बताता हूँ जिनको और मैथमेटिक्स मुश्किल लगता है, लेकिन वो 6th 7th 8th क्लास का जो मैथ में मेथड पढ़ाए जाते हैं छोटे बच्चों को स्कूल के अंदर, वो मेथड वो ज़्यादा ईजी पाते हैं। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए भी मैथमेटिक्स आसान होना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे सीजीएल के एग्जाम तो देते नहीं। देखो कुछ टीचिंग एग्जाम का भी पेपर देते हैं, जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनमें बच्चों के पास टाइम की कोई कमी नहीं होती। एक क्वेश्चन के लिए उनको 1 मिनट से भी ज़्यादा मिलता है, और उसमें क्वेश्चन ज़्यादातर किसके आते हैं, जीके के, करंट अफेयर के, ये क्वेश्चन आते हैं। उनके लिए तो 5-5 सेकंड का टाइम चाहिए होता है, तो मैथ रीजनिंग के लिए उनको काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो बेसिक मेथड भी अगर उनको आता है ना, तो वो क्वेश्चन को बहुत आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मेथड होते हैं ये किसके लिए होते हैं, जो CDS की तैयारी करते हैं, जो कैट की तैयारी करते हैं, CGL की तैयारी करते हैं, उन बच्चों के लिए ये मेथड यूजफुल है। क्योंकि प्री का अगर मान लो आप SSC CGL का पेपर देते हो, 100 क्वेश्चन को आपको 1 घंटे में सोल्व करना होता है। अगर कोई नालायक बच्चा है तो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन को तो पढ़ भी नहीं सकता, वो सोल्व करने की तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बच्चों के लिए ये मेथड रामबाण होते हैं। ठीक है, उनको ये बेसिक मेथड सीखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में अप्लाई नहीं कर सकते आप बेसिक मेथड को। प्री की जब हम बात कर रहे हैं, मेंस के एग्जाम में तो आपके पास बहुत टाइम होता है। ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको दोनों ही मेथड से बताऊंगा, बेसिक मेथड से भी, और आप सोच के भी इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। कहता है द ओनर ऑफ ए लोकल ज्वेलरी स्टोर हायर्ड 3 वॉचमैन टू गार्ड हिज डायमंड्स, यानी कि उसके ज्वेलरी शॉप में हीरे रखे हुए हैं और इन हीरो की देखभाल के लिए उसने 3 वॉचमैन रख लिए। ठीक है, कि रखवाली के लिए, ताकि हीरे चोरी ना हो जाए। बट ए थीफ स्टिल गोट इन, लेकिन फिर भी चोर अंदर घुस गया, एंड स्टोल सम डायमंड, और उसने अंदर जाके हीरे चुरा लिए। लेकिन जब वो बाहर निकला ना, तो क्या हुआ, उस गार्ड से, उन तीनों गार्ड से उसकी मुलाकात हो गई। लेकिन उसने सोचा कि इन तीनों गार्ड को रिश्वत दे देते हैं और मैं कुछ हीरे लेके निकल जाऊंगा लास्ट में। उसने कैसे दी रिश्वत, ऑन द वे आउट द थीफ मैट ईच वॉचमैन, हर एक वॉचमैन से मिला 1 एट ए टाइम, यानी कि एक टाइम पे एक ही वॉचमैन से। पहले वॉचमैन से मिला, उसको कुछ रिश्वत दी, कुछ हीरे दिए, फिर आगे बढ़ गया, आगे दूसरे वॉचमैन से मिला, ऐसे टू ईच, हर एक वॉचमैन को उसने क्या दिया, ही गेव हाफ ऑफ द डायमंड्स ही हैड देन, मतलब जिस समय वो वॉचमैन से मिला
उस टाइम उसके पास जितने हीरे थे उसका आधा उसने दे दिया, मतलब 20 हीरे थे मान लो, तो उसने 10 हीरे उसको दे दिए वॉचमैन को। बिसाइड्स 2 मोर, और कहता है इसके अलावा उसके पास जितने हीरे थे आधे तो उसने दे ही दिए, साथ में बाकी जो बच गए उसमें से 2 हीरे उसने और दे दिए। ही इस्केप्ड विद 1 डायमंड, और लास्ट में वो 1 डायमंड अपने घर लेके चला गया। तो कहता है ओरिजिनली उसने कितने डायमंड चुराए थे, तो मैं कहता हूँ ओरिजिनली मान लो उसने x डायमंड चुराए थे, ठीक है, x चुराए थे। जब वो पहले वॉचमैन से मिला तो मेरे को बताओ पहले वॉचमैन को उसने कितने हीरे दिए, आधे, तो आधे बच गए, यानी कि कितने बच गए, x/2 बच गए। ये मैं वो नहीं लिख रहा है x/2 जो दिए, जो बच गए वो लिख रहा हूँ, ठीक है, बचे भी x/2 और दिए भी x/2, क्योंकि x का हाफ x/2 ही होता है। अब इतने बच गए, इसमें से इसने 2 हीरे और दे दिए। तो अब मेरे को बताओ जब ये फर्स्ट वॉचमैन से फ्री हुआ तो इसकी जेब में हीरे कितने हैं, x/2 - 2 इतने हीरे हैं। अब ये मिलेगा किससे, सेकंड वॉचमैन से। सेकंड वॉचमैन से मिलेगा तो सेकंड वॉचमैन कहेगा बता भी तेरे पास कितने हीरे हैं, ये कहेगा सर मेरे पास तो इतने हीरे हैं, वो कहेगा मेरे को आधा दे, वो कहेगा ठीक है आधा आप ले लो, आधा मेरे पास बच गया। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जो बच गया वो, इसका कितना बच गया बताओ, हाफ, ऐसे लिखते हैं हाफ। अब ये कहेगा नहीं आधा ही नहीं, अब 2 हीरे और दे, तो इसमें से भी 2 घटा दो। तो अब जब वो सेकंड वॉचमैन से फ्री हुआ तो उसके पास इतने हीरे बच गए, ठीक है। अब वो तीसरे वॉचमैन से मिला, तीसरा वॉचमैन फिर कहता है बताओ तुम्हारे पास कितने हीरे, वो कहता है जी मेरे पास इतने हीरे हैं, वो कहता है लाओ आधा, यानी कि आधा बच गया। फिर कहता है 2 और लेके आओ, यानी कि 2 और माइनस कर दो। तो जब तीसरे वॉचमैन से फ्री हुआ तो उसकी जेब में इतने हीरे हैं। अब ये क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1, इसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो मेरे को बताओ ओरली आप निकाल सकते हो कि यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, बताओ क्या होगी। ये -2 उधर जाके क्या हो जाएंगे, +2। मैं तो इसको लिख के दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन मैं ऐसे नहीं करवाऊंगा पेपर के लिए आपको। ये -2 इंटू क्या है 1/2, ये -2 उधर आके क्या हो जाएगा, +2 यानी कि 3। अच्छा 1/2 उधर आके 2 हो जाएगा 6, फिर ये -2 उधर आके क्या हो जाएगा +8, ये 1/2 उधर आके कितना हो जाएगा 2 16, और ये -2 उधर आके क्या हो जाएगा +2 18, और ये 1/2 उधर आके क्या हो जाएगा 2, तो कितना हो गया 36। तो x की वैल्यू कितनी, 36, यानी कि स्टार्टिंग में उसने दुकान से 36 हीरे चुराए थे। ये तो था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक मेथड। मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होते ही नहीं, ये रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। जिस बच्चे की रीजनिंग पावर यानी कि इमेजिनेशन की पावर जितनी स्ट्रॉन्ग होगी वो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ ही नहीं सकता, वो सोल्व कर देगा। लेकिन इसको मैथमेटिकली इक्वेशन बना के भी आप जो ना स्किप कर सकते हो। मैं इसको आपको स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ सोचने की। मैं सोचने का तरीका बताता हूँ कैसे सोचोगे। देखो सबसे लास्ट में वो कितने घर पे हीरे लेके गया था, 1, लेकिन 1 हीरा उसके पास कब बचा होगा, जब लास्ट में उसने क्या है 2 हीरे ये दिए थे। तो यानी कि उससे पहले उसके पास कितने हीरे थे बताओ, 3, और 3 भी कब बचे थे, जब उसने तीसरे वॉचमैन को आधे दे दिए थे। यानी कि स्टार्टिंग में जब वो तीसरे वॉचमैन के पास आया था तो उसकी जेब में 6 हीरे होंगे, पक्का होंगे। क्यों, 6 में से पहले उसने आधे दिए, मतलब 3 रह गए, और 3 में से फिर उसने 2 दिए, तभी तो उसके पास 1 बचा होगा ना। यानी कि तीसरे वॉचमैन के पास जब वो आया था तो उसकी जेब में 6 हीरे थे। अब बात आती है दूसरे वॉचमैन के पास, अच्छा 6 बच गए थे। ये 6 कब बचे होंगे, जब उसने दूसरे वॉचमैन को 2 हीरे दिए होंगे, ठीक है, पहले 2 दिए तो इसने क्या, इसके 2 जोड़ दो 8। ये 8 कब बचे, आधे देने के बाद, यानी कि यहाँ कितने थे 16 हीरे, ये कितने थे 16। यानी कि जब वो दूसरे वॉचमैन के पास आया तो उसके पास 16 हीरे थे। अब बात आती है पहले वॉचमैन, मैं उल्टी गाड़ी घुमा रहा हूँ, ये मान लो। तो 16 बच गए थे कब, जब उसने तीसरे वॉचमैन को 2 हीरे दे दिए थे। देने से पहले कितने थे 18, और ये 18 कब बचे थे, जब उसने आधे हीरे दे दिए थे। तो पहले वॉचमैन के पास जब वो आया तो उसके पास हीरे कितने थे, 36 थे, ठीक है। ऐसे भी इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो, क्योंकि पेपर में अगर मान लो ऐसा आ गया यही क्वेश्चन कि वो आधे की जगह 1/3 हीरे दे देता है, 1/3 दे देता है और 3 हीरे एक्स्ट्रा दे देता है, तो आप क्या करोगे, और लास्ट में 1 हीरा बच जाता है, तो आप क्या करोगे, इसमें 3 जोड़ दो, ये वाला 3 क्या कर दो, जोड़ दो, और ये 3 से भाग है तो इस 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ये कितने हो गए 12। फिर क्या करो, 12 में 3 जोड़ो और 3 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए 45। फिर इन 45 में ये 3 जोड़ो और 3 से क्या करो, मल्टीप्लाई। तो 48 गुना में 3 यानी 144। तो उस केस में आंसर कितना होता है 144। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सोल्व कर सकते हो, यानी कि रिवर्स प्रोसेस करनी है। पहले ये 3 माइनस किए ना, तो ये 3 जोड़ दो, 3 से भाग किया था तो 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और आपका आंसर आ जाएगा। आप स्टार्टिंग वाले नंबर ऑफ हीरे के ऊपर क्या है पहुंच जाओगे। तो दोनों मेथड मैंने आपको इसको सोल्व करने के बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से करेंगे हम इस क्वेश्चन को। ए मैन ऑर्डर्ड 4 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स।
एक ये आदमी है, मान लो आप ही हो, आप एक शोरूम पे गए और आपने कुछ क्या करी, ब्लैक सॉक्स का ऑर्डर दे दिया और कुछ ब्राउन सॉक्स का ऑर्डर दे दिया। वहाँ पे जो भी असिस्टेंट है, जो दुकान को, शोरूम को संभालता है, जो आपकी हेल्प करता है, आपने क्या किया, ब्लैक सॉक्स के कितने पेयर खरीदे, 4, ब्राउन सॉक्स के कितने पेयर खरीदे आपको नहीं पता, x मान लिया। द प्राइस ऑफ ए ब्लैक पेयर इज डबल ऑफ द ब्राउन पेयर, यानी कि अगर ब्राउन पेयर की जराब का जोड़ा 1 रुपये का आता है तो ये कितने का आता है, 2। ये क्या है, प्राइस है, और ये क्या है, नंबर ऑफ पेयर्स है। तो आप मेरे को बता दो टोटल बिल आपका कितना बनेगा। टोटल बिल मैं कहता हूँ आप इसको 2 और 1 को रुपये मान लो, ये 2 रुपये है और ये 1 रुपये है, तो 2 चौके 8 और ये x, यानी कि टोटल बिल आपका कितना बन गया, 8 + x। लेकिन क्या हुआ, आप इस शोरूम के अंदर जो असिस्टेंट काम करता है उसको बोल के चले गए, भाई ऐसा ऐसा तू मेरा सामान क्या कर दियो, पैक कर दियो, मैं थोड़ी देर में आऊँगा और अपना सामान वापस ले जाऊँगा। लेकिन इसने क्या किया, असिस्टेंट ने तो अपना काम सही किया। वाइल प्रिपेयरिंग द बिल द क्लर्क डिड ए मिस्टेक, क्लर्क ने इसने मिस्टेक कर दी और इंटरचेंज कर दिया नंबर ऑफ ब्लैक और ब्राउन पेयर को। इसका मतलब उसने ये सोचा कि ब्लैक पेयर जो है ना वो कितनी है, 4 नहीं है, वो कितनी है, x है, यानी कि इसकी जगह इसने x कर दिया और इसकी जगह कितने कर दिए, 4। मतलब क्लर्क ने, असिस्टेंट ने तो अपना काम सही किया, उसने तो ब्लैक पेयर के 4 जोड़े निकाले थे और ब्राउन के x, लेकिन क्लर्क ने बिल बनाते समय कंप्यूटर पे इसकी जो क्वांटिटी थी ना वो रिवर्स ऑर्डर में कर दी। लेकिन प्राइस तो वही भरेगा ना भाई, ब्लैक पेयर का जो प्राइस है वो तो 2 ही है और ब्राउन का 1 है, वो तो कंप्यूटर में ऑलरेडी फीड है, प्राइस तो फीड होता है। सिर्फ क्लर्क क्या कर सकता है, नंबर ऑफ जो पेयर हम खरीदेंगे वो चेंज कर सकता है। तो इसने बिल कितना बनाया होगा बताओ, 2x और प्लस में 4। इसने बिल कितना बनाया, 2x प्लस में 4। अब ये कहता है जो ये नया बिल बनाना वो पहले वाले बिल से कितना है, 50% बढ़ गया, यानी कि 50% ज़्यादा है। 50% ज़्यादा का मतलब क्या है बताओ, नया जो बिल है वो 150% है, 150% का मतलब 3/2 गुना है किसका, पुराने बिल का। तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी, 16। x की वैल्यू 16 आ गई तो कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर। तो ब्लैक कितनी थी बताओ, 4, और ब्राउन कितनी है, x यानी कि 16, तो रेशियो कितना था, 1/4। तो मैंने बिल्कुल बेसिक मेथड से आप सोच के इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। और 20-25 सेकंड का टाइम लगेगा, ये मत सोचना कि ज़्यादा टाइम लगता है। ये इतना मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि आपको एक एक चीज़ समझानी है मैंने, अदरवाइज मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूँगा, मैं का मतलब मेरा होता है जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मान लो जो जिनको मैथ थोड़ा अच्छे से आता है, वो इतना नहीं लिखेगा, वो तो 2-3 लाइनें लिख के और इस क्वेश्चन को क्या है ख़त्म कर देगा, ठीक है। बट मेरा काम है आपको समझाना अच्छे से, कैलकुलेशन भी साफ़ सुथरी करें ताकि बाद में भी आप अगर वीडियो को देखते हो तो सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 3-4 क्वेश्चन है, एक तरह के मैं करवा रहा हूँ एग्जाम में, आजकल बिल्कुल लेटेस्ट जो पेपर हो रहे हैं उसमें पूछे जा रहे हैं। और ये 2019 का जो मेंस का पेपर हुआ है CGL का, उसमें हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देखो, इसको सोल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, इसमें कहता है 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ए कंपनी आर मेल्स एंड द रेस्ट आर फीमेल, यानी कि मेल और फीमेल जितने भी पर्सन है ना उसका 2/3 क्या है, मेल है। यानी कि अगर टोटल 3 मेंबर है तो 3 में से 2 क्या है, मेल है और 1 क्या है, फीमेल है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। कहता है इफ़ 3/8 ऑफ द मेल एम्प्लॉयज़ एंड 2/5 ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज़ आर टेम्पोरेरी। टेम्पोरेरी का मतलब उनकी नौकरी पक्की नहीं है, वो फिक्स नहीं है, ठीक है, टेम्पोरेरी है वो, यानी कि कभी भी उनको नौकरी से निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे बस एक बात इंपॉर्टेंट है, ये 3/8 यानी कि जितने भी मेल एम्प्लॉय है ये वाले, इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, 3/8, और फीमेल का आपको क्या निकालना पड़ेगा, 2/5। लेकिन देखो अगर आपने इसको 2 और 1 मान लिया तो फिर ये फ्रैक्शन के आंसर आ जाएगा, फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है, और फ्रैक्शन सोल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो मैं पता है ये तो रेशियो है 2 और 1, मैं इसको चाहे 200 और 100 मान लूँ, चाहे 500 और 250 मान लूँ, वो तो मेरी मर्जी है, लेकिन मैं ऐसा मान लूँगा कि मेरी फ्रैक्शन जो है ना आंसर में ना आए। तो ये देखो 3/8 और 2/5, इस 8 और 5 का एलसीएम कितना है, 40। आप इसको 40 गुना मान लो, आप इसको 80 मान लो और इसको क्या मान लो, 40, क्योंकि मान सकते हो, रेशो में आप मान सकते हो। अब देखना आपका आंसर फ्रैक्शन से बाहर हो जाएगा। टेम्पोरेरी एम्प्लॉई, तो मैं निकाल लेता हूँ टेम्पोरेरी, कितने टेम्पोरेरी है बता दो मेरे को, 3/8 किसका, मेल का, मेल कितने हैं, 80, 80 का 3/8 कितना होता है, 30, यानी कि 30 मेल एम्प्लॉई टेम्पोरेरी है। 2/5 40 का कितना होता है बताओ, 8 8 दूनी 16, ये होते हैं। टोटल कितने हो गए टेम्पोरेरी, 46 हो गए।
और टोटल एम्प्लॉय कितने थे 120। तो टेम्परेरी घटा दें अगर तो बाकी क्या बच जाएंगे परमानेंट। परमानेंट कितने बच के बताओ 74। मैं परमानेंट क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को दे रखे हैं टोटल नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय कितने हैं 740। तो परमानेंट क्वेश्चन में 740 दे रखे हैं और मेरे पास कितने निकले 74, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी कि टोटल एम्प्लॉय 120 नहीं कितने हैं 1200 है। भाई 10 से गुना करनी है, टोटल एम्प्लॉयज 1200 आ गए। अब क्वेश्चन हो गया खत्म। आपसे पूछा है अगर टोटल एम्प्लॉय पूछा होता तो 1200 आंसर आ गया, लेकिन पूछा है देन 7/15 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि 7/15 ऑफ टोटल, यानी कि 1200 का 7/15 कितना हो गया बताओ। ये 15 8 पे कट गया, ये 8 7 56 560, यानी कहता है ये जो 560 है ये एक्सीड कितने ज़्यादा है द नंबर ऑफ टेम्पोरेरी फीमेल एम्प्लॉय। टेम्पोरेरी भी होनी चाहिए और फीमेल भी। बताओ टेम्पोरेरी की लाइन में फीमेल कितनी है 16, लेकिन 16 की वैल्यू कितनी है बताओ, ये 160, क्योंकि एक की वैल्यू कितनी थी 10। तो ये 560 कहता है 160 से कितने ज़्यादा है, तो मेरे को बताओ कितने ज़्यादा है, 400 ज़्यादा है। 400 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो बिल्कुल आसान मेथड से मैं क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ, बस मानने के ऊपर बात है कि आप 2 और 1 की बजाय आप 80 और 40 मानोगे तो इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सब सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इस तरह के 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, देखो तीनों को मैं इसी तरीके से सोल्व करवाने वाला हूँ। इन एन ऑफिस, इसमें क्या कहता है एक ऑफिस में 5/8, ये कितना है 5/8 है, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर मेल्स, यानी कि वही बात कुछ मेल है और कुछ क्या है फीमेल है। 5/8 टोटल अगर 8 है एम्प्लॉय तो 5 उसमें मेल है और 3 क्या है फीमेल है। फिर कहता है 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स आर नॉन टेक्निकल, ये नॉन टेक्निकल स्टाफ है इनका, मतलब कि जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ये कोई और काम करते हैं, कोई क्लैरिकल काम करते हैं या कोई मान लो कोई पीएन है, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, और 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल आर टेक्निकल वर्कर्स, ये ध्यान रखना यहाँ पे नॉन टेक्निकल और यहाँ पे क्या है टेक्निकल है, तो आप यहाँ पे कुछ भी निकाल लो, टेक्निकल निकाल लो चाहे क्या निकाल लो, नॉन टेक्निकल निकाल लो। मैं टेक्निकल निकाल लेता हूँ क्योंकि आपसे पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर टेक्निकल वर्कर्स, यानी कि कुल जितने भी कंपनी में वर्कर काम करते हैं उसकी कितनी फ्रैक्शन टेक्निकल है। तो आपसे टेक्निकल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं टेक्निकल ही निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को बताओ ये 5 और 3 की जगह मैं क्या मान लूँ कि मेरा क्वेश्चन आसान होए। आप कहोगे जी ये कितना है 2/5, मेल का आपको 2/5 निकालना है, फीमेल का 2/3 निकालना है, 5 और 3 का एलसीएम होता है 15, तो आप 15 गुना मान लो, इसको कितने मान लो 75 मान लो और इसको कितने मान लो 45 मान सकता हूँ मैं। अब इसलिए मैंने ऐसा माना कि अब फ्रैक्शन मेरे क्वेश्चन में नहीं आने वाली। ठीक है, अब देखो मेल का 2/5 कितना है नॉन टेक्निकल है। अच्छा 75 का 2/5 तो कोई भी बच्चा बता देगा कितना होता है 30। 30 अगर नॉन टेक्निकल है तो टेक्निकल कितने हो गए बताओ 45 हो गए। ये टोटल कितने हैं 120 है। ठीक है, टोटल कितने हैं 120 एम्प्लॉय है उस कंपनी में, जिसमें से मेल टेक्निकल कितने हैं 45 और फीमेल टेक्निकल कितनी है बताओ 2/3। 45 का 2/3 कितना होता है 30। तो टेक्निकल कितने हो गए टोटल बताओ 75। आपसे क्या पूछा है कि टोटल जो पॉपुलेशन है या टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है 120, उसकी क्या फ्रैक्शन जो है ना वो टेक्निकल है। टेक्निकल कितने हैं 75। इसको किस पे काट दो 15 पे काट दो, 15 पंजे 75 और 15 8 120। आंसर कितना आ जाएगा 5/8। तो मैंने बिल्कुल आसान मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करके बता दिया। जो क्वेश्चन में पूछा गया है ना टेक्निकल, आप टेक्निकल पे ही काम करो, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, ये देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन लगातार मैं जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड करता हूँ ना वो एक प्रॉपर सीरीज़ के अंदर हो गए। ये नहीं है कि एक क्वेश्चन आपको अब करवा दिया फिर वैसा क्वेश्चन आपको बीच में फिर करवा दिया, उससे आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, मैं एक जैसे क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ ताकि पहला कुछ कम समझ आए, दूसरा ज़्यादा समझ आएगा, तीसरा पूरा समझ आएगा। तो तीसरे समझ आने के बाद पहले 2 क्वेश्चन को आप देखोगे ना तो दोबारा से फिर वो आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है एक ही क्वेश्चन को जो ना अलग अलग तरह के उस टाइप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करने का फ़ायदा कि आपको स्टार्टिंग में कम समझ आएगा लेकिन लास्ट में अगर पूरा समझ आएगा ना तो फिर पीछे वाले सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। इन ए स्कूल 3/8 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज़। तो ये बॉयज़ और गर्ल्स की बात कर रहे हैं, बॉयज़ और गर्ल्स। गर्ल्स कितनी है 3/8, मतलब 3 अगर गर्ल्स है तो 5 क्या है बॉय है, ये रेशियो दे रखा है आपको। फिर कहता है 1/3 यानी कि 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ आर बिलो 10 ईयर्स। जो बॉयज़ है ना उसमें 1/3 जो बॉयज़ है वो क्या है 10 साल से छोटे हैं। एंड 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर आल्सो बिलो 10 ईयर्स, और जो गर्ल्स है उसका 2/3 हिस्सा 10 साल से नीचे है। तो मेरे को बताओ ये 1/3 ये 2/3 ये 1/3 ये 2/3, तो इनका रेशियो एलसीएम कितना 3। तो मैं इसको 3 गुना मान लेता हूँ, यानी कि 3 पंजे 15 और ये क्या मान लेता हूँ 9। मैं इसको ये मान लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ बिलो 10 ईयर्स।
मैं बिलो 10 ईयर्स निकाल लेता हूँ कि कितने बच्चे हैं। आप मेरे को बता दो बॉय कितने हैं, 1/3 है, यानी कि 15 का 1/3 कितना होता है 5, और लड़कियां कितनी 2/3, 9 का 2/3 कितना होता है 6 होता है। 5 और 6 कितने हो गए 11 बच्चे क्लास में 10 साल से छोटे हैं, और टोटल कितने हैं बताओ मेरे को 24 है। ये टोटल कितने हैं 24, तो 10 साल से छोटे। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एज 10 और मोर 260 है, तो ये तो बिलो 10 ईयर है, तो बिलो 10 ईयर है, 24 में से 11 घटा दूं तो 13 क्या बच गए बताओ, 13 ऐसे बच गए जिनकी एज क्या है 10 साल है या फिर क्या है ज़्यादा है, ठीक है, ये 13 बच गए। और 13 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको 260, तो 13 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 260, तो मेरे को बताओ एक की वैल्यू कितनी आ गई 20। आपसे पूछा क्या है, देन द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल में बॉयज कितने थे स्टार्टिंग में, ये 5 मत मान लेना गलती से, क्योंकि 5 को हमने क्या माना था 15 माना था, तो 15 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 300, 15 की वैल्यू कितनी आ गई 300, और 300 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो देखो सीजीएल मेंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन 2019 में भी पूछे गए और 2020 के अंदर भी पूछे गए। देखो मैं पीछे आपको दिखाता हूँ, ये मेंस में पूछा गया सितंबर 2019 में, ठीक है, और इससे पीछे वाला क्वेश्चन भी पूछा गया सितंबर 2019 मेंस में, और जो ये लास्ट क्वेश्चन है ये नवंबर 2020 मेंस में पूछा गया। तो आप समझ सकते हो ऐसे क्वेश्चन पिछले लगातार 2 सालों के जो पेपर हुए हैं मेंस के उसमें पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख लो, स्टैंडर्ड अच्छा है, इन नालायक बच्चों के काम का क्वेश्चन नहीं है, वो इसको स्किप कर देंगे, लेकिन आज के बाद आप स्किप नहीं करोगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आसान से क्वेश्चन है, ये तो रेशो के जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट होते हैं उसके ऊपर बेस्ड है। ए सम ऑफ रुपीज एक्स इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी, 3 बंदे हैं उनमें एक्स रुपये बांटे गए, किस तरह से बांटे गए, सच दैट द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ ए एंड बी इज 6:7, ए और बी को जितने पैसे मिले हैं उसका रेशियो 6:7, और बी और सी का कितना है 3:2, ये कितना है 3:2। तो मैंने कह रखा है आपको ए बी सी का कंबाइंड रेशियो निकाल लो, यहाँ पे 7 लिख दो और यहाँ पे कितना लिख दो 3 लिख दो, तो बताओ कितना आ गया 18, और ये 21, और ये कितना आ गया आपका 14, ये आ गया, और ये आ गया इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी इज 540, कहता है ए और सी के शेयर का जो डिफरेंस है ना, ये ए और ये सी है, इनका डिफरेंस नज़र कितना आ रहा है अपने को 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 540। आपको निकालना क्या है एक्स की वैल्यू, एक्स क्या था टोटल शेयर, और टोटल शेयर कितना था मेरे को बताना, ये 6 और 7 13, 13 और 7 20, टोटल कितना है 20, तो आपको 20 की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ ये कितने गुना है इसका 5 गुना, तो इसका भी क्या कर दो आप 5 गुना, 5 पंजे 25 और 4 पंजे 20, यानी कि 2700 रुपये आ गया। ये कितना आ गया 2700, लेकिन हमने गलती कहाँ पे करी, ओ सॉरी मैं इसको मान रहा हूँ कितना टोटल, मैं इसको मान रहा हूँ 6 और 7 13, टोटल ये थोड़ी है, टोटल तो ये होगा ना क्योंकि रेशियो तो फाइनल ये है, तो कितना आ गया 35 और 18 कितना आ गया 53, सॉरी टोटल कितना आपका 53 है, जल्दबाजी में कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो टोटल आपको 53 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो 540 को 4 से भाग कर दो और 53 से क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना, और यही आपका क्या है सोल्व करोगे आंसर आएगा। देखो 4 से भाग करोगे 13 चौके 52, 135 गुना में 53, लास्ट में क्या आ रहा है आपका 5, 2 ऑप्शन के अंदर 5 है, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेना आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। रेशियो ये है, फाइनल रेशियो तो ये है ना 18, 21 और 14, इसमें आपको ए और सी का डिफरेंस यानी कि 4 की वैल्यू दे रखी है और 53 की वैल्यू पूछी है, तो ये तो आसान क्वेश्चन बन गया। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जब मैंने आपको पढ़ाया था मैं करवा चुका हूँ आपको। इसमें कहता है 2 नंबर का रेशियो 3:5 है, 2 नंबर है मान लो ए और बी, फिर कहता है अगर दोनों में से 13 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो नए नंबर का रेशियो 10 और 21 हो जाता है। तो बताओ क्या आप यहाँ से ओरिजिनल नंबर निकाल सकते हो क्या, दोनों में से आपने क्या कर दिया 13 सब्ट्रैक्ट, मैंने कहा था सब्ट्रैक्ट करो दोनों बार या ऐड करो, तो साइन को इग्नोर कर दो, ठीक है। ये कितना आ गया बताओ डिफरेंस 63 में से 50 गए 13 रेशियो की वैल्यू 13 गुना 10 माइनस 13 गुना 21, यानी कि 13 गुना में 11 आ जाएगा। एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 11, एक की वैल्यू 11, तो ये कितने हो गए 33, और ये कितना हो गया 55। अगर आपसे ओरिजिनल नंबर पूछे तो 33 और 55, लेकिन आपसे पूछा है अगर दोनों में 15-15 ऐड कर दें तो नया रेशियो क्या होएगा, तो 33 में भी 15 ऐड कर दो और 55 में भी 15 ऐड कर दो, तो ये कितना हो गया आपका 48, और ये कितना हो गया 70, 2 पे काट दो 24 और 35, तो नए नंबर का रेशियो आपका कितना हो जाएगा 24 और 35। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लास्ट ईयर इनकम प्रीवियस ईयर इनकम वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ ताकि क्वेश्चन सोल्व करते समय आपको उसकी डाउट ना आए, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मान लो आपकी जो प्रीवियस ईयर की इनकम है और जो इस साल की इनकम है करंट, उसका रेशो 3:4 है, ठीक है। और मैं आपको करंट इनकम बता दूँ कि आपकी 2000 है,
तो क्या आप ये इनकम बता सकते हो? आप कहोगे जी बिल्कुल बता सकते हैं, तो 500 गुना है, तो इसका भी 500 गुना आप कर दो तो कितनी हो जाएगी 1500। तो आपको यही पता होना चाहिए कि करंट ईयर की इनकम आपको पता है, प्रीवियस की निकालनी है, और करंट और प्रीवियस का रेशियो भी आपको पता है, तो आप निकाल सकते हो। या फिर आप सीधा क्या करोगे, 2000 को ये बताओ मेरे को पिछले साल की इनकम का कितने गुना है, 4/3, तो ये कितना हो जाएगा 3/4, मतलब पिछले साल की इनकम कितनी होगी 3/4 होगी इसकी, ठीक है। तो यहाँ से भी आप आंसर 1500 निकाल सकते हो। तो ये बात ध्यान रखना जो मैं लास्ट में यूज़ करूँगा। इसमें कहता है ए और बी 2 पर्सन है, उसकी लास्ट ईयर की इनकम है ना वो कितनी है, किस रेशो में है, 4 और 3 के रेशो में है। अच्छा क्वेश्चन है ये है द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम ऑफ द लास्ट ईयर एंड द प्रेजेंट ईयर इज 3:4 एंड 5:6। मतलब अगर हम ए की बात करें तो लास्ट ईयर की और करंट ईयर की जो इनकम का रेशियो है वो 3 और 4 है। इसका क्या मतलब हुआ, मैंने आपको बिल्कुल अलग से टाइप बना के ये क्वेश्चन करवाए थे। इसका मतलब ये हुआ अगर ए लास्ट ईयर 3 रुपये कमाता था ना, तो इस साल कितने कमाता है 4। 3 कमाता था तो कितने कमाता है 4। एक की वैल्यू कितनी 4/3, लेकिन लास्ट ईयर तो ये 4 कमाता था ना, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 16/3, यानी कि ये कितना होगा 16/3। ऐसे ही ये क्या दे रखा आपको 5:6। मतलब कि लास्ट ईयर अगर ये 5 कमाता था तो अब कितने कमाता है 6, लेकिन लास्ट ईयर तो 3 कमाता था तो 6/5 गुना 3 यानी कि 18/5। तो प्रेजेंट ईयर की इनकम का रेशियो एलसीएम ले लो कितना 15, यानी कि ये 5 से गुना होएगा और ये किससे गुना होएगा 3 से, और 2 पे काट दो इसको। अगर आप 2 पे काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका 40, और ये कितना आ जाएगा 27। यानी कि अगर आपसे पूछे कि बताओ इनकी प्रेजेंट ईयर की इनकम का रेशियो क्या है, तो आप बता देना 40:27 है, ठीक है। अब क्या कहता है, इफ़ देयर टोटल इनकम फॉर द प्रेजेंट ईयर इज दिस लैक्स, यानी कि 8,04,000 रुपये है इनकी टोटल इनकम, तो बी की लास्ट ईयर की इनकम बताओ। तो बहुत आसान क्वेश्चन बन गया। आप तो आपको क्या करना है, 40 और 27 कितने हो गए 67 रेशो। आपको क्वेश्चन में 67 रेशो की वैल्यू गिवन है कितनी 8,04,000 रुपये, ठीक है। ये 12 पे कट जाएगा, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई 12,000। एक की वैल्यू कितनी आ गई 12,000। आपसे बी की पूछी है तो बी कितना है बताओ 27 है ना, तो यानी कि 27 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ मेरे को 27 गुना में 12,000। लेकिन क्या ये आपका आंसर है क्या? आप कहोगे जी बिल्कुल भी आंसर नहीं है, ये तो बी की इनकम करंट ईयर की आई है, लेकिन आपसे क्या पूछी है पिछले साल की, द लास्ट ईयर, बी की इनकम लास्ट ईयर में। तो यहाँ पे वो कंसेप्ट काम आएगा ये वाला। देखो बी की इनकम पिछले साल अगर 5 थी तो अब की बार कितनी है 6। आपको 6 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, कौन सी, ये वाली। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 5 की। तो मुझे बताओ इसको 6 से भाग करके और 5 से क्या कर दूँ, गुणा कर दूँ। बहुत आसान हो गया। तो देखो ये आ गया आपका कितना 2000, 5 दूनी 10 और 27 को 10 से करोगे कितना आएगा 270 और 3 जीरो और लगा दो, यानी कि 2,70,000 रुपये क्या आ जाएगी इसकी इनकम आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का था। इसमें अच्छे लेवल का इसलिए बन गया, यहाँ पे बच्चा जो है ना गलती करेगा लास्ट में, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आसान आंसर है, आपको प्रेजेंट ईयर की इनकम मिल गई, मतलब 6 की वैल्यू आपको मिल गई, लेकिन आपसे लास्ट ईयर की पूछी है, यानी कि 5 की वैल्यू पूछी है। फिर 6 की वैल्यू अगर कोई आपको बता दे कि 6 बुक्स 30 रुपये की आती है, तो 5 बुक्स तो 25 की आएगी ना। तो बस ये आपको 6 की वैल्यू दे रखी है और 5 की वैल्यू पूछ रखी है, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, पीछे वाले क्वेश्चन से बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ बन गया, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल आसान मेथड से समझा दिया। मैं जो ये चीज़ें बताता हूँ ना क्वेश्चन सोल्व करने से पहले, ये मैं इसलिए बताता हूँ ताकि क्वेश्चन को सोल्व करने के बीच में ये बातें आपको ना बतानी पड़े, क्योंकि क्वेश्चन के बीच में मैं ये बताऊँगा ना आपको, फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसलिए मैं पहले ही आपके दिमाग में क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा कुछ मैं क्वेश्चन में यूज करने वाला हूँ। अब देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, रेशियो का बेसिक मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करो। इसमें आपको इसकी वैल्यू दे रखी है 5/9 और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो निकाल सकते हो। यहाँ से जो आपको रिजल्ट गिवन है, यहाँ से आप x रेशो y निकाल लो, 10x प्लस में 3y इक्वल टू क्या आपका 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिर्फ कितना आ गया 45x और 18y, और 5 से करोगे तो कितना आ गया 50x और प्लस में 15y। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5x इक्वल टू 3y। तो x/y आपका कितना आ गया बताओ 3/5। तो जो आपको निकालना है उसमें x की वैल्यू को 3 पुट कर दो और y की वैल्यू को कितना पुट कर दो 5। आपको निकालना क्या है 2x² प्लस में 3y² और अपॉन में 4x² और प्लस में 9y²। अच्छा ऐसा मैं क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे भी डिग्री 2, यहाँ पे भी डिग्री 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, सब डिग्री सेम हो तो आप x की और y की डायरेक्ट वैल्यू यूज कर सकते हो। अगर ये डिग्री अलग अलग हो ना तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये मैंने आपको बेसिक लेक्चर के अंदर बता रखा है, सेकेंड लेक्चर में आप देख लेना। x की वैल्यू 3 पुट करो तो बताओ x का स्क्वायर 9, y की वैल्यू 5 पुट करो तो y का स्क्वायर कितना आएगा 25। यहाँ पे 4 × 9
और प्लस में 9 इंटू 25। सोल्व कर लो बस। 9 दूनी 18, 25 दिए 75, 75 और 18 कितने हो गए 93, और ये कितना हो गया आपका देखो 9 चौके 36 और 225, ये कितना हो गया आपका 36 और 225 करोगे तो कितना आ गया 261। इसको कितने पे काट दो 3 पे काट दो 31, और 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, तो 31:87 आपका क्या आ जाएगा आंसर। आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। ऊपर क्या वैल्यू है 93, यानी कि ये 31 का मल्टीपल है, और एक ही ऑप्शन क्या है आपका 31 का मल्टीपल है, तो ये भी आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। बट पूरा क्वेश्चन भी सोल्व करके देखो ताकि आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी होए। ये देखो क्या क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। ए सम इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी डी सच दैट द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ ए एंड बी इज दिस वन, यानी कि 4 पर्सन है ए बी सी डी। इसमें ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है 2:3 है, बी और सी का 1:2 है। ये तो बिल्कुल रेशो के बेसिक क्वेश्चन है। और सी और डी का कितना है 3 और 4 है। तो मेरे को बताओ क्या आप इन चारों का रेशो नहीं निकाल सकते। यहाँ पे कितना लिख दो 3, यहाँ पे भी कितना लिख दो 3, जो खाली जगह है उसको भर दो। और भरने का तरीका क्या है वो मैंने आपको पहले लेक्चर में बता रखा है। ये कितना 1 और ये कितना 3। अच्छा क्या सभी में 3 है क्या? इन सभी के अंदर 3 है, तो इस 3 को तो कॉमन लेके आप काट दो। यहाँ से 3 काट दो, यहाँ से 3 काट दो, यहाँ से 3 काट दो, ठीक है। अब कुछ भी कॉमन नहीं है। ये 2, ये 3, 3 दूनी 6 और ये 4 दूनी 8। ये इनका फाइनल रेशियो आ गया। अगर आपसे ABCD का रेशियो पूछे तो ये आएगा, ठीक है। अब आपको दे क्या रखा है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड डी इज 648। ए और डी के शेयर में डिफरेंस यानी कि 6 यूनिट का, 6 की वैल्यू कितनी है 648। आपसे पूछा है फाइंड द सम ऑफ देयर शेयर, मतलब टोटल की वैल्यू पूछी है। टोटल कितना है 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17 और 1 14 और 3 17, 17 और 2 19, 19 की वैल्यू पूछी है। आप 1 की वैल्यू निकालो, 1 की वैल्यू 108, 19 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ। 19 गुना में 108, 19 को 100 से करोगे 1900, और 19 को 8 से करोगे तो कितनी होगी 152। तो आंसर कितना आ गया आपका 2052। 2052 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ये सारे CGL मेंस के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए ना आपको मैं वो करवा रहा हूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा मैं जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। ये देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ लेक्चर नंबर 5 के अंदर। जो मैंने हेडिंग उसकी डाली है ऑल अबाउट प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको उस लेक्चर में करवाए हैं। लेकिन फिर भी 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। लेकिन आपको अगर डिटेल में कंसेप्ट देखना है तो आप लेक्चर नंबर 5 देख लेना, रेशो का आपको समझ आ जाएगा। कहता है अगर इन चारों नंबर में x ऐड कर दें तो ये चारों नंबर क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। तो पहले तो आपको ये निकालना है कि वो x है क्या, ठीक है, वो x है क्या। तो मैंने इसका तरीका आपको क्या बताया था, स्मार्ट अप्रोच मैंने बताई थी। क्या इन दोनों का डिफरेंस कितना 6, इनका डिफरेंस कितना 10, इस 6 और 10 का रेशो निकाल लो, कितना आ गया 3:5, 3:5 आ गया। इसके बाद मैंने आपको क्या बताई थी, इसकी पहली टर्म और तीसरी टर्म को बस देखना है, ठीक है। उल्टी मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई 21 से और 9 की मल्टीप्लाई 5 से। बताओ 9 पंजे 45 और 21 तिया 63, 8 का डिफरेंस आ गया, 8 का डिफरेंस आ गया। और इनका डिफरेंस कितना है बताओ 2 रेशो, तो ये रेशो नहीं, 2 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 8। और आपका जो आंसर होता है ना वो कितना होता है 1 रेशो, 1 रेशो कितना आ गया 4। यानी कि आप ये बताना चाह रहे हो कि अगर हम दोनों नंबर में 4 जोड़ दें, देखना कहीं गलती हुई है कि हमारी, 21 तिया 63 और 9 पंजे 45, 18 आएगा। ये कितना आएगा 18, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो आप ये कह रहे हो कि सारे नंबर्स में आप 9 ऐड कर दोगे ना तो इनका ये सारे नंबर प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। देखना क्या हो रहे हैं, क्या सभी नंबर में 9 ऐड करो। ये कितना 18, ये कितना 24, ये कितना 9 ऐड करोगे 30 और ये कितना 40। इनका रेशो कितना हो गया 3:4 और इनका भी रेशो कितना हो गया 3:4, हो गए प्रोपोर्शन में। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन में इतना पूछा जाए कि बताओ कौन सा नंबर ऐड करें तो आप कहते हैं ना 9 ऐड करें। लेकिन आजकल जो लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ऐसे नहीं पूछे जा रहे, क्योंकि ये बच्चा ऑप्शन का सहारा लेके सोल्व कर देता है, ठीक है। तो अब आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि ऑप्शन का आप मिनिमाइज यूज कर पाओ। आपसे पूछ लिया मीन प्रोपोर्शनल बताओ इन दोनों नंबर के बीच का। अब मेरे को आप बता दो इन दोनों नंबर के बीच का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके और उसका अंडर रूट, ऐसे तो करते हैं। x की वैल्यू कितनी है बताओ 9, x की वैल्यू 9 पुट करो, 9 तिये 27, 27 में से 2 गए 25, 9 पंजे 45 और 4 49, इसका अंडर रूट 5, इसका 7, आंसर कितना आ गया 35। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैंने वो मेथड बता रखे हैं 5th लेक्चर में, वो समझ लेना। और यही मेथड मैंने वहाँ पे आपको बताया है डिटेल में। इसमें x को क्या किया है सब्ट्रैक्ट किया गया है। अब की बार सब्ट्रैक्ट किया गया है, रेशो प्रोपोर्शन में बन जाएंगे तो इनका आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, चाहे सब्ट्रैक्ट करो चाहे ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही मेथड रहेगा आपका, मेथड वही रहने वाला है। इनका डिफरेंस कितना बताओ 9, इनका डिफरेंस कितना 36, इनका रेशो कितना 1:4, 1:4 आ गया।
अब बताओ मेरे को 1:4 आने के बाद मैंने क्या बताया आपको, इस 19 को लो और इस 55 को लो, 1 की मल्टीप्लाई 55 से और 19 की मल्टीप्लाई इससे, कितना डिफरेंस आ गया बताओ मेरे को, 55 और 19 चौके 76, 21 का डिफरेंस आ गया। और इनमें कितने का डिफरेंस है, 3 का, तो यानी कि 3 की वैल्यू कितनी 21, 1 की वैल्यू कितनी 7। अगर आपसे सिर्फ ये पूछ लिया जाता कि बताओ कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें इन चारों में से, तो आप कह देते 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो ये नंबर बच जाएंगे ना 19, 28, 55 और 91, ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। करके देख लो, 7 को सब्ट्रैक्ट करो, 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ गया 12, और ये कितना आ गया 21, और ये आ गया 48, और ये कितना आ गया 84। इन दोनों का रेशो 3 पे काटो, इसको 12 पे काटो, देखो आ गया ना दोनों रेशो सेम, यही क्वेश्चन में कहा गया है। तो 7 आ गया। आपसे मीन प्रोपोर्शनल पूछा है इन दोनों का, तो बताना मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, दोनों की मल्टीप्लाई करके और उसका क्या निकाल लो, स्क्वायर रूट। देखो ये तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट ही जाएगा, तो यानी कि चाहे आप वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 7 पुट करो, 7 और 9 16, और ये क्या होगा आपका 7 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट कितना होगा 4, और इसका कितना होगा 7, आंसर कितना आ गया 28। और 28 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। मेंस 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीपीओ में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आजकल जो लेटेस्ट पैटर्न है एग्जाम में टीसीएस का पूछने का वो ये है, वो सीधा ये नहीं पूछता कि कौन से नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि उसमें बच्चा क्या है ऑप्शन का यूज कर लेता है, ये एक्स वाई मानने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब एग्जामिनर शाना हो गया, वो क्या कहता है आपको ऑप्शन यूज ही नहीं करने देगा, वो सिर्फ इसका मीन प्रोपोर्शनल आपसे पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इनकम एक्सपेंडिचर वाला पूरा कंसेप्ट मैंने आपको डिटेल में समझाया है। मंथली इनकम ए और बी की 3:5 में है। ए और बी की जो इनकम का रेशो है ना वो कितना है 3:5 है। और सेविंग का रेशो आपको दे रखा है, ये क्या है इनकम है और ये क्या है सेविंग्स है। सेविंग्स कितनी 2:3। मैंने आपको बताया था अगर इसके अलावा आपको क्वेश्चन में कुछ ना दे और कह दे एक्सपेंडिचर का रेशो निकालो तो आप नहीं निकाल सकते। ये ना मान लेना कि 3 में से 2 घटा दो और 5 में से 3 घटा दो। अगर आपको नहीं समझ आती तो इसका बेसिक लेक्चर देख लेना, जो इनकम एक्सपेंडिचर के ऊपर मैंने पूरा आपको डिटेल में पढ़ाया है, आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों नहीं करते, ठीक है। लेकिन आपको जो कंडीशन गिवन होती है ना वो फुलफिल करा दो, उसके बाद डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। कंडीशन क्या है, इफ़ द इनकम ऑफ बी, मेरे को बताओ बी की इनकम कौन सी है, ये 5, ठीक है। ये इनकम इक्वल है किसके 3 टाइम्स द सेविंग्स ऑफ ए। ए की सेविंग के, ए की सेविंग कौन सी है बताओ मेरे को, ए की सेविंग है 2, यानी कि जो ये इनकम है ना ये 5, ये इस 2 का कितना होना चाहिए 3 गुना होना चाहिए। पहले तो आप इन दोनों को इक्वल बनाओ, ठीक है। 5 और 2 को इक्वल बनाओ, इसको 2 से गुना कर दो, इसको 5 से गुना कर दो, बताओ इक्वल बन गए। अब इक्वल नहीं बनाना, आपको क्या करना है, जो ये बी की इनकम है ना ये 3 गुना होनी चाहिए, तो मतलब ये 3 गुना होनी चाहिए, इसको 3 से गुना कर दो, इसको 1 से। अल्टीमेटली आपको इसको 6 से गुना करना है और इसको किससे गुना करना है 5 से। बस क्वेश्चन खत्म। 6 से गुना कर दो 18 और 30, इसको 5 से गुना करो 10 और 15। अब आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। तो इनकम में से सेविंग गई, किसका रेशियो आएगा एक्सपेंडिचर 8, और ये कितना आएगा 15। 8 और 15 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा है कि जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करा दो और उसके बाद आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको ये रेशियो गिवन है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो एक मैं पीछे वाले पेज पे आपको दिखाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन। इसमें मैंने क्या किया था, एक्स रेशो वाई निकाला था और फिर इसमें पुट कर दिया था। अब इसमें भी तो देखो ऐसे ही तो है। इसके अंदर आप क्या निकाल लो, यहाँ से आपका ए रेशो बी निकल जाएगा और फिर इसके अंदर पुट कर देना ए बी की वैल्यू, आपका आंसर आएगा। तो देखो ए रेशो बी कैसे निकालोगे, 10a³ और प्लस में ये a³ और b³ से घबराना मत आप, ये तो ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है। 11a³ माइनस के 15b³ इक्वल है कितना 7:5। अब बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं हम। ये कितना आएगा 77a³ माइनस 15 7 105। 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 50 और ये 5 चौके 20। a³ वाली टर्म को एक तरफ ले आओ 27a³ और ये कितना बच गया आपका 125b³। तो यहाँ से a³ डिवाइड बाई b³ कितना आ गया 125/27। तो मेरे को बता दो a बाई बी कितना आ गया, क्यूब रूट आ जाएगा। ये कितना 5 और ये कितना 3। देखो कितनी आसानी से वैल्यू निकाल दी मैंने a रेशो b की। तो फिर इसकी वैल्यू निकालनी है। आंसर क्या होएगा बताओ, आपका आंसर होएगा 3a प्लस में 5b और अपॉन में 9a माइनस के 2b। a की वैल्यू को कितना पुट कर दो 5, 5 3 15। b की वैल्यू को 3, 3 5 15। a की वैल्यू को 5 यानी कि 45, b की वैल्यू को 3 यानी कि 6। तो कितना आ गया 30 डिवाइड बाय 39। 3 पे काट दो 10:13।
10:13 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। देखो ये मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछे गए तो आप आइडिया लगा लो, मैंने आपको पहले बता रखा है अर्थमेटिक में मेंस के अंदर बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन कुछ मुश्किल होते हैं ना वो या तो ज्योमेट्री के होते हैं और या क्या होते हैं अलजेब्रा के होते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि आप पूरा सिलेबस अगर कवर कर लो और आपका क्वेश्चन पेपर में छूट जाए, बिल्कुल नहीं छूटेगा अगर आपने सिलेबस कंप्लीट पढ़ा है और अच्छी खासी आपने प्रैक्टिस की है, ठीक है। मुश्किलात बच्चों को आती है सिर्फ ज्योमेट्री और अलजेब्रा में, जहाँ पे वो नए क्वेश्चन फ्रेम कर देता है एग्जामिनर, तो वहाँ पे थोड़ा बच्चा क्या होता है कंफ्यूज हो जाता है और उसका कोई इलाज भी नहीं है। आप जितना आप मैक्सिमम पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। अलजेब्रा ज्योमेट्री में कुछ 2 4 5 क्वेश्चन मुश्किल आने ही आने हैं। वो पेपर में या तो आपका एट ए टाइम दिमाग चल जाए तो आपके सही हो जाएंगे या तुक्का लग जाए, बस इसका 2 ही तरीके हैं, बाकी और इसका कोई तरीका नहीं है। आप जो कर सकते हो वो करो बेस्ट, इसके अलावा एग्जाम में आपको नहीं सोचना क्या आएगा, ठीक है। इसमें कहता है ए पर्सन डिवाइडेड ए सर्टेन सम बिटवीन हिज 3 सन्स इन द रेशो 3:4:5। ये कहता है इस रेशो में बांट दिया, ठीक है। हैड ही डिवाइडेड द सम इन दिस रेशो, कहता है अगर उसने इस रेशो में बांटा होता तो द सन हु गोट द लीस्ट शेयर, यानी कि कहता है अगर इस रेशो की बजाय इस रेशो में बांटा होता तो जिस पुत्र को सबसे कम शेयर मिला है, कम शेयर का मतलब इसको मिला है, उसको कहता है 1188 रुपये ज़्यादा मिलते। तो बताओ टोटल उसने कितना धन अपने तीनों बेटों के बीच में बांटा। ओरिजिनल तो ये बांटा है उसने, ठीक है, ये तो वो कल्पना कर रहा है अगर मैंने इस रेशो में बांटा होता तो, ठीक है। तो 3 बेटे हैं ए, बी और सी, बताओ किस रेशो में बांटा उसने, 3, 4 और 5 में। ये कहता है अगर इसमें बांटा होता, ये तो है ओरिजिनल रेशो और ये कौन सा है, इसका कल्पना वाला रेशो है, ठीक है। ये कौन सा कल्पना वाला रेशो, ये रेशो कैसे निकालोगे बताओ, 1/3, 1/4, 1/5 कैसे लेते हो, एलसीएम लेते हो ना, 3 गुना 4 गुना 5, यहाँ से 3 काट दो, 5 चौके 20, 4 काट दो, 5 3 15, 5 काट दो 12, यानी कि नया रेशो कितना है, कल्पना वाला ये रेशो है। लेकिन मैंने बताया था जो टोटल शेयर है वो तो सेम ही रहेगा ना, रेशो चेंज कर सकते हो, टोटल तो उतना ही बैठेगा। 4 और 3 7, 7 और 5 12, और यहाँ से कितना है आपका 47। ये 12 ये 47, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये तो इक्वल होना चाहिए। इसको 47 से गुना करो, इसको 12 से गुना करो, लेकिन आपको पूरी मल्टीप्लाई नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, सिर्फ ये कहता है पहले जिस बच्चे को सबसे कम शेयर मिला है ना, अब उसको 1188 ज़्यादा मिल जाएंगे, और कम किसको मिला है, ए को। तो मेरे को सिर्फ ए के ऊपर काम करना है, बस ए के ऊपर काम करो, ठीक है। ए को पहले कितना मिलता है बताओ मेरे को, 47 गुना में 3। अगर मैं ए की बात करूं तो पहले उसको 47 दिए 141 मिलते, ठीक है। अब कितने मिलेंगे, 12 गुना ये 240, यानी कि इसको कितना फालतू मिल गया बताओ, 99 यूनिट। और 99 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है कितनी, 1188। ये कितनी गिवन है, 1188। तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है 1188 डिवाइड बाय 99, और आपको निकालनी क्या है, टोटल शेयर। टोटल कितना है बताओ मेरे को, टोटल कितना है ये आप कैसे निकालोगे, टोटल 12 गुना 47 है ना, सिर्फ 47 मत लिखना, क्योंकि 12 तो टोटल था ही, हमने इसको 47 से गुना किया या 47 को 12 से गुना किया, तो टोटल कितना हो गया आपका 47 गुना में 12, ठीक है। ये टोटल है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 67 68, ये आपका क्या है आंसर है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं जो मेंस लेवल के अंदर पूछे गए हैं 2019 में 2020 में, और सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने की अप्रोच मैंने बेस्ट बताई आपको। जो बेस्ट से बेस्ट तरीका एक इंटेलिजेंट बच्चे के लिए हो सकता है ना, मैंने वो तरीका बताया है, ठीक है। इसके अलावा आपको इससे ईजी तरीके कहीं नहीं मिलेंगे। मैंने बेसिक मेथड भी आपको करवा दिया और स्मार्ट अप्रोच से भी करवा दिया, ताकि आपको अगर जिन बच्चों के पास एग्जाम में टाइम ज़्यादा होता है वो भी उसको पेपर को सोल्व कर सके, और जिनके पास टाइम कम होता है वो भी आसानी से इन क्वेश्चन को सोल्व कर सके। तो अभी और मैं 2-3 लेक्चर और लूँगा जिसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, तो ये लेक्चर आप अच्छे से देखो, और फिर अब कोई भी बुक आप लगाना स्टार्ट कर दो। चाहे क्वांटम कैट को भी आप सोल्व करोगे ना, तो भी 70% क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर पाओगे। अगर आप ये कहते हो कि आपके सारे के सारे लेक्चर का एक एक क्वेश्चन हमारे को आता है अच्छे से, तो मैं कहता हूँ क्वांटम कैट बुक के 70% क्वेश्चन पहली बार में आप सोल्व कर पाओगे, और थोड़ी सी और उनको पढ़ लोगे तो बाकी 30% भी आप सोल्व कर दोगे, ठीक है। सारी बुक अब आपको आसान लगेगी। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।